इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रदेश के अंदर जो बड़ी घटनाएं रही है उसके ऊपर जो बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर जो निकल करके आ रही है, कल देर रात एक आईएएस और आईपीएस की लिस्ट जारी की गई। उसका क्या मैसेज जा रहा है, किन किन लोगों के ऊपर सीधा फर्क पड़ा है, आने वाले समय के अंदर और क्या परिवर्तन उसके बाद में देखने को मिल सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे मेरे साथी दिनेश डांगी के साथ में। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी जो है उसको लेकर के चल रहा है कि कब आएगी कार्यकारिणी। लंबा इंतजार हो रहा है लोगों का कि चुनाव भी, पंचायतों के चुनाव निपट गए, अब इसके बाद में जो आने वाले समय में निकायों के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे समय में कार्यकारिणी का क्या कुछ होने वाला है, इसके ऊपर भी उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही एक कोरोना को लेकर के एक बुरी खबर जो आज सुबह देखने को मिली वो ये थी कि सहाड़ा के जो विधायक थे, कांग्रेसी विधायक कैलाश त्रिवेदी, उनका निधन हो गया। तो राजस्थान विधानसभा की एक चर्चा जो हमेशा बनी रहती है कि 199 ही रहेगी, कभी 200 पूरे नहीं होते हैं पूरे 5 साल तक के लिए। ऐसी स्थिति के अंदर क्या कुछ चर्चाएं बाजार के अंदर है, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। एक अलवर में जो थाना गाजी में जो एक केस हुआ था रेप का, उस मामले में आज अलवर में जो कोर्ट थी उसने फैसला सुनाया है, इसके बारे में जानकारी देंगे मेरे साथी ध्वजा है। सबसे पहले बात करते हैं जो आईएएस और आईपीएस की लिस्ट निकल करके आई है सामने, जिसके अंदर क्या कुछ रहा दिनेश उस लिस्ट में। जी देखिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि आईएएस और आईपीएस की लिस्ट निकाली जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो अच्छी जगह नियुक्ति पहले से थी, तैनात थी। लेकिन कुछ लोग दिल्ली जाना चाहते थे तो कुछ जगह विवाद हो गया था। अजिताभ शर्मा और पी रमेश में ऊर्जा विभाग में पिछले दिनों एक टेंडर को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था, विवाद हुआ, मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी। और फिर अजिताभ शर्मा ने मुख्यमंत्री के यहाँ अपना पक्ष रखा, क्योंकि पहले वो सीएमओ में रहे थे। तो वहीं पी रमेश भी दिल्ली के अपने अच्छे ताल्लुकात के चलते लंबे समय से ऊर्जा विभाग में रहे। लेकिन जो टेंडर का मामला हुआ वो इतना सामने आ गया, एक की विदाई एक तय थी। लेकिन आखिरकार में पी रमेश को वहां से हटाया गया और उन्हें आदिवासी इलाके में संभागीय आयुक्त बनाया गया। और वहीं मंजू राजपाल और शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा की कई मसलों को लेकर अनबन थी, बीच में बातचीत भी बंद हो गई थी, कई फैसलों को लेकर आपस में खींचतान चल रही थी। एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मैसेज दिया कि मंत्री से तालमेल मिलाकर काम करना ही होगा, क्योंकि पहले भी इस तरह जब हुआ था, खाद्य मंत्री थे रमेश मीणा या स्वास्थ्य मंत्री से रघु शर्मा से समीर शर्मा का, तब भी हटाए गए थे। और एक बार फिर मंजू राजपाल को यहाँ पर अपर्णा अरोड़ा को कमान जाना पड़ा और अपर्णा अरोड़ा को उनकी जगह लगाई है। इसके साथ ही डूंगरपुर में पिछले दिनों जो उपद्रव हुआ उसमें वहाँ के कलेक्टर और जो एसपी है दोनों को ही वहाँ पर हटा दिया गया। जिस तरह कलेक्टर ने बयानबाजी की थी कि एक विशेष विचारधारा के लोग आए, आप न तो कंट्रोल कर सके न जयपुर मैसेज दे पाए, तो उनको भी इसकी कह सकते हैं कि रवाना किया गया, उनको दूसरी जगह लगा दिया गया। इसके अलावा विकास सीताराम वाले लंबे समय से पिछले 2 साल से प्रयास कर रहे थे जयपुर आने के लिए, आखिरकार वो कामयाब हुए, उन्हें पर्यटन विभाग में लगा दिया गया। रोली सिंह दिल्ली जाना चाहती थी, उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। ये मोटा मोटी फेरबदल किया गया है। आईपीएस की लिस्ट की पोस्टमार्टम करें तो 3 आईपीएस डीजीपी पद की दौड़ में थे, उत्कल रंजन साहू, राजीव दासोत और बीएल सोनी। तो अब रास्ता साफ हो गया कि अगले 8 माह के लिए डीजीपी होंगे एमएल लाठर, और उसके बाद नया डीजीपी मिल सकता है। बीएल सोनी को अच्छी एसीबी जैसी प्राइम पोस्ट में लगा दिया, बहुत खास है। लेकिन वो दौड़ में थे, लोग कयास लगा रहे थे कि बीएल सोनी बनेंगे, तो अब क्लियर हो चुका है अगर वो बनते तो ये डीजी का उनको नहीं जाता, एसीबी में नहीं भेजते। तो ये बड़ा ब्यूरोक्रेसी में बदलाव यहाँ पर किया गया, जिससे कई चीजें साफ हो गई है कि मंत्री से मिलकर ही काम करना होगा। अब सरसाई नहीं चलेगी, एक माहौल जो बन रहा था। और एमएल लाठर की स्थितियां साफ हो चुकी है कि वो नए डीजी आने वाले समय में डीजी बनेंगे। तो दूसरा जो कार्यकारिणी को लेकर के चल रहा है, कांग्रेस की जो एक कार्यकारिणी है वो कब तक आने वाली है, किस तरह का माहौल बना हुआ है। जी देखिए, आज से 8 दिन बाद यानी 14 अक्टूबर को 3 महीने हो जाएंगे कि गोविंद डोटासरा अकेले ही पीसीसी चीफ चला रहे हैं, उस पूरी कांग्रेस को चला रहे हैं, संगठन का कामकाज देख रहे हैं। पंचायत चुनाव हो गए, चलो ये सिंबल पर चुनाव नहीं है, लेकिन अब निगम के भी चुनाव होने, प्रधान प्रमुख के भी चुनाव होने। और आज साफ कर दिया गोविंद डोटासरा ने कि जो 22 जिले हैं पहले उनका फीडबैक लेंगे यहाँ पर प्रभारी अजय माकन, और उसके बाद ही नई कार्यकारिणी का गठन होगा। तो 22 जिलों के दौर में लगभग 2 महीने लग सकते हैं। तो कह सकते हैं कि साल के आखिर में या फिर नए साल में ही प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी और जो जिलाध्यक्ष है वो बनाए जाएंगे, क्योंकि बेसब्री से इंतजार यहाँ पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी कर रहे हैं पीसीसी में आने के लिए, जिलाध्यक्ष बनने के लिए। लेकिन अजय माकन ने खुद कहा है कि पहले वो रायशुमारी करेंगे बचे हुए बाकी 22 जिलों के, और उसके बाद जो है कार्यकारिणी का गठन होगा। तो कह सकते हैं कि 5 महीने का इंतजार हो जाएगा अगर उसके बाद कार्यकारिणी बनाते हैं।
एक कैलाश त्रिवेदी का भी आज निधन हो गया। विधानसभा को लेकर के काफ़ी चर्चाएं रहती है कि 199 रहते हैं, 200 पूरे नहीं चलते 5 साल तक। जी देखिए, एक दुखद घटना है कि कांग्रेस के साड़ा से विधायक कैलाश त्रिवेदी का निधन हो गया है। उनके पहले से ऑलरेडी हार्ट की बीमारी थी, बीपी की बीमारी थी, बीच में उनको कोरोना हो चुका था, लेकिन वो नेगेटिव हो गए थे। लेकिन जो लंग्स है उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था उसका, हुआ, जिसके चलते कल उनको रात को मेदांता अस्पताल में देर रात हार्ट अटैक आया। सुबह उनकी बीपी काफ़ी लो हो गई और फिर उनका निधन हो गया। और एक बार फिर विधानसभा के विधायकों की संख्या 199 हो गई है। पिछले 20 साल में हम बात करें तो तकरीबन 1 दर्जन विधायकों की बीमारी से या किन्हीं कारणों से मौत हो चुकी है। आधा दर्जन से ज़्यादा विधायक, क्योंकि राजस्थान में तुरंत विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव आते हैं तो सियासी जातिगत समीकरणों सांसद बन जाते हैं, विधायकों को टिकट दी जाती है, फिर उन्हें इस्तीफा देना होता है। 4 विधायक मदेरणा, मलखान सिंह, राजेंद्र राठौड़ और बीएल कुशवाहा को जेल जाना पड़ा। इसके अलावा बताया जा रहा है जब ये विधानसभा का निर्माण कार्य जारी था 3 से ज़्यादा मजदूर की मौत हो गई। इसके अलावा कई ऐसी अपशकुन जिसे जुड़ गई। पिछली सदन में जब चर्चा हुई, हबीबुर रहमान ने कहा कि जब वो गलियारों में जाते हैं तो उन्हें भूत प्रेत का सा ऐसा, कालालाल गुर्जर ने भी कोई वहाँ करवाया था। फिर एक कमेटी बनाकर इस मामले को दिखाने की बात हुई, वास्तु विशेषज्ञ से दिखाने की बात हुई। अब विधायकों में एक डर पैदा हो गया है कि आखिर क्या है कि 20 सालों में विधानसभा का जो एक 5 साल का कार्यकाल होता है, कभी भी 200 विधायक एक साथ सदन में नहीं बैठे। अब अगले 6 महीने में उपचुनाव होंगे, उसके बाद 200 का ये आंकड़ा पूरा होगा। तो ये एक कह सकते हैं संयोग है या फिर कोई प्रयोग है, लेकिन ये एक अपशकुन इस विधानसभा भवन के साथ जुड़ा हुआ है। जो थाना गाजीवाला जो रेप केस होता है उसमें फैसला है, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने और रिएक्शंस क्या रहे लोगों के? देखिए, पूरे प्रदेश की जो नज़रें थी इस फैसले पर निर्भर थी और हर किसी को इंतजार था। करीब 1.5 साल में पीड़िता को न्याय मिला है और जो 4 आरोपी थे, 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की दी है सज़ा और उसके साथ साथ में एक आरोपी को 5 साल की सज़ा दी है। तो ये एक बड़ा फैसला है। और जब ये फैसला सुना रहे थे जज, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि ये जो घटना है ये पूरी तरीके से द्रौपदी का चीरहरण जैसी घटना है और इस पर जो ये फैसला दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से ये जो फैसला है सत्यपरक है। ये जो फैसला आया है बड़ा फैसला, इसकी पूरी तारीफ की गई है पूरे प्रदेश में। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आखिर पीड़िता को न्याय मिला है। उसके साथ साथ में डीजीपी राजस्थान के हैं, उन्होंने भी कहा कि ये जो फैसला है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है काफ़ी संतोषजनक है। पीड़िता के जो परिवार पे जो घाव थे तो उस पर ये फैसला कहीं ना कहीं जो है मरहम लगाने का काम कर रहा है। तो सभी ने स्वागत किया है इस पूरे फैसले का और ये सबसे अच्छी बात है कि 1.5 साल में ही इस पूरे मामले में पीड़िता को न्याय मिला है। चलिए, ऐसे और भी जो केस है उनकी भी अगर जल्दी सुनवाई होगी तो लोगों को राहत मिलेगी इस मामले को लेकर के। इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तमाम खबरें जो आ रही हैं उनके ऊपर अपडेट्स आपको चाहिए, वो आपको जो बेल आइकन नज़र आ रहा है आप उसको टच करेंगे तो तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।